The recent announcement that outdoor air pollution is carcinogenic to humans has caused huge reactions worldwide. हर साल 15 बिलियन पेड़ काट दिया जाता है और उनमें से 45 मिलियन पेड़ हर दिन कटते हैं। ऐसे में 4.6 से 4.7 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड व्हीकल से रिलीज होता है। इसी की वजह से हर साल 7 से 8 मिलियन लोग एयर पोल्यूशन के वजह से मरते हैं। उसमें से 4 लाख से भी ज़्यादा लोग अस्थमा रिलेटेड डिजीज़ से भी मरते हैं। मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मदद से हम एयर क्वालिटी को बढ़ा के और अस्थमा पेशेंट को कम कर सकते हैं। यह है द सेल्फ लिफ्ट प्रोजेक्ट। The idea in fact was to use the natural efficiency in the man-made environment. इस प्रोजेक्ट में हम बायोमिमेटिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जो हूबहू हमारे नेचुरल ट्रीज से मैच होता है। थैंक्स टू जूलियन मेल्चियोरी, जिसके हेल्प से हम पहली बार मैन मेड बायोलॉजिकल लीफ बना पाए। इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, ऑक्सीजन को रिलीज करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। सिल्क लीफ प्रोजेक्ट प्लांट का सिल्क प्रोटीन और क्लोरोप्लास्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये नेचुरल पेड़ से 10 गुना बेहतर है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन में। तो सिल्क लीफ प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सिल्क लीफ प्रोजेक्ट हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एनवायरनमेंट से सारे एयर पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, एनवायरनमेंट को क्लीन रख के हमारे फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस और कार्बन एमिशन को कम भी कर सकता है। तो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना ज़रूरी क्यों है? पहली बात ह्यूमन प्रोटेक्शन, उसके बाद हमारे जो पेशेंट जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ से गुजर रहे हैं और इसके साथ जो हमारे क्लाइमेट चेंज को भी थोड़ा इम्पेक्ट आ सकता है क्योंकि हमारे व्हीकल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप होके रहते हैं और वो ट्रैप होके रहेंगे तो सन से हीट रिलीज़ होगा। रिलीज़ होने के बाद वो हमारे अर्थ में एब्जॉर्ब होकर रहेंगे जो हीट ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो हीट ज़्यादा होगा और वो हमारे स्किन को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। स्किन को इफ़ेक्ट करने के बाद वो हमें ज़्यादा कैंसर की ओर बढ़ा सकता है। और इसके साथ जो एयर पोल्यूशन की वजह से जो पेशेंट एयर पार्टिकल्स की जो एलर्जेंस है वो उनको भी इफ़ेक्ट करेगा। इसके साथ अस्थमा भी आएगा। अस्थमा अगर होगा तो बहुत से लोग, मैंने बताया था आगे, जो इतने लोग हर साल अस्थमा की वजह से मर जाते हैं। इसी कारण हमें एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। सिल्क लीफ प्रोजेक्ट में पोटेंशियल बहुत है क्योंकि यह हमारे एनवायरनमेंट में जो एयर पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है और उसकी बहुत स्पेशल खासियत है कि ये फोटोसिंथेसिस का मिमिक्री करके ऑक्सीजन को रिलीज़ कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे हमारे अर्थ का जो एयर क्वालिटी है वो हम उसको बढ़ा सकते हैं। सिल्क लीफ प्रोजेक्ट का बेनिफिट्स क्या है? मैंने पहले ही बोला था और अभी बोलूँगा कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। पहले
एयर पोल्यूटेंट को एब्जॉर्ब करना और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब भी करना है। इसके साथ ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकते हैं, एयर क्वालिटी को भी बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं टाइम टू टाइम। एंड ये हमारे अर्थ के लिए बहुत ही अच्छा है और ये नेचुरल पेड़ की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से इंस्पायर है। शहरों में हवा को साफ करने और लोगों के लिए और ज़्यादा सेहतमंद बनाने के लिए। 2. स्कूलों में बच्चों को पर्यावरण और इसे टिकाऊ बनाने के बारे में सिखाने के लिए। 3. पार्कों में हवा को ताज़ा और आने वालों के लिए खुशनुमा बनाने के लिए। 4. अस्पतालों में हवा की क्वालिटी बेहतर करने और मरीजों को जल्दी ठीक होने में मदद करने के लिए। 5. सार्वजनिक जगहों पर जैसे बस अड्डे, एयरपोर्ट और शॉपिंग मॉल, ताकि हर किसी को साफ हवा मिल सके। 1. रिसर्च। वैज्ञानिक अभी सिल्क लीफ टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं और उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। 2. प्रोटोटाइप बनाना। जल्द ही वे इसे असल दुनिया में टेस्ट करने के लिए इसके प्रोटोटाइप बनाएंगे। 3. पायलट प्रोजेक्ट्स। इसके बाद इस टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए छोटे लेवल पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। 4. स्केलिंग अप। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो इस टेक्नोलॉजी को बड़े लेवल पर लागू किया जाएगा। 5. बड़े पैमाने पर उपयोग। आखिर में सिल्क लीफ प्रोजेक्ट को दुनिया भर के शहरों और सार्वजनिक जगहों पर लागू किया जा सकता है। अभी ये पक्का नहीं पता कि सिल्क लीफ प्रोजेक्ट हम लोगों के लिए कब तक आएगा, पर हाँ, इसके फायदे देखकर ऐसा लगता है कि सरकारें और बनाने वाले इसे जल्दी ही हम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सिल्क लीफ प्रोजेक्ट में किन किन लोगों को बेनिफिट्स मिल सकता है? सिल्क फार्मर, वेबर्स, लोकल कम्युनिटीज़, रूरल वर्कफोर्सेस। तो इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? डोमेस्टिक सिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा और जो क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी वो इम्प्रूव हो सकता है। इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और सस्टेनेबल सेरिकल्चर को हम प्रमोट भी कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम अवेयरनेस भी स्प्रेड कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट के साथ कांटेक्ट करके सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के बारे में जान भी सकते हैं। हम इन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को सपोर्ट और प्रमोट करना चाहिए, जो हमारे एनवायरनमेंट को लॉन्गेटिविटी दे सकता है। और लास्ट में जूलियन मेलकियोरी के काम से हमें कुछ सीखना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लेट मी डू नो कि आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो। एंड हैव अ गुड डे।